नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स। इन म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में उठता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अलग है, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड अलग है, तो मुझे लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए या फिर मुझे ब्लू चिप में निवेश करना चाहिए, और दोनों में बेसिक डिफरेंस आखिर है क्या। तो अगर आप लोगों के मन में भी इस तरह का कुछ सवाल है तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा और समझिएगा। देखिए, पहले बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हमारे पैसे का मिनिमम 80% का जो निवेश होगा, जो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे उसका मिनिमम 80% जो हिस्सा होगा वो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। लार्ज कैप स्टॉक्स यानी कि इंडिया की टॉप 100 जो कंपनियां होंगी जो NSE पर लिस्टेड हैं, उनमें मिनिमम 80% पैसा आपका निवेश किया जाएगा। इसी को हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। देखिए, अगर आप सेबी का सर्कुलर देखेंगे 2018 का, यहाँ म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज किया गया था कि ताकि जो निवेशक है उनके सामने थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो सकें, वो अपने रिस्क लेने की जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें। यही ये कैटेगरीज बनाई गई थी कि लार्ज कैप मिनिमम 80% आपका पैसा टॉप 100 कंपनी में निवेश करेगा, उसके बाद मिड कैप आएगा, उसके बाद स्मॉल कैप आएगा, फ्लेक्सी कैप आएगा, मल्टी कैप आएगा। तो सेबी ने यहाँ म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज किया गया था। अगर आप उसमें देखेंगे तो कहीं भी आपको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिरकार ये ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स फिर कौन सी कैटेगरी है और क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ही हैं। ये एक नाम एक आपको अलग देखने को मिल रहा है, बाकी इसका जो निवेश है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की तरह ही मिनिमम 80% का जो निवेश है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही किया जाता है। यानी कि इनमें अगर डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ नाम आपको अलग देखने को मिल रहा है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, बाकी ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ये जो आपको SBI का ब्लू चिप फंड देखने को मिलता है ये लार्ज कैप कैटेगरी में ही आता है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो अगली कैटेगरी मिड कैप आती है, अगर उसको आप देखेंगे तो वहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 65% जो हिस्सा है वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। मिड कैप स्टॉक्स यानी कि आपका पैसा टॉप 100 के बाद अगली जो 150 कंपनियां होंगी उनमें निवेश ज़्यादा किया जाएगा। कितना किया जाएगा? मिनिमम 65%। उसके बाद स्मॉल कैप आ जाएगा। स्मॉल कैप में मिनिमम 65% जो हिस्सा है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं लार्ज कैप और मिड कैप के बाद अगली जो कंपनियां होंगी वो हमारी सारी स्मॉल कैप्स में आ जाएंगी। यानी कि स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा दायरा मिलता है फंड मैनेजर को निवेश करने का, लेकिन स्टॉक्स वहाँ थोड़े से छोटे हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेबी ने 2018 में इसी तरह से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया था सेबी के द्वारा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को अलग अलग किया जाए, ताकि निवेशक के सामने पिक्चर क्लियर हो कि वो लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं या मिड कैप में या फिर वो स्मॉल कैप में। तो जो ब्लू चिप फंड्स हैं ये लार्ज कैप कैटेगरी का ही एक हिस्सा है। यानी कि अगर आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश कर रहे हैं। इसमें निवेश करने का बेनिफिट यही होता है कि आप इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में अपना मैक्सिमम पैसा निवेश कर रहे हैं। जब मार्केट में उतार चढ़ाव का ज़्यादा दौर चलता है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं। यही बेनिफिट है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। बाकी और भी कोई आपके मन में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन चल रही हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आपका टॉपिक भी इसी तरह से मैं पिक करूंगा और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।